ठीक है, तो क्या हो सकता है बोलो। अगर सपोज हैप्पी दिया, ये एक स्ट्रिंग है, डुप्लीकेट कैरेक्टर क्या है, पी और पी, तो एक पी रिमूव हो जाएगा तो मेरे को HAPY ये देगा हैप्पी। तो ये जो चीज़ है इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, मैं एक नया स्ट्रिंग ले सकता हूँ और मैं देखूंगा कि पहले तो पूरा ट्रैवर्स करूंगा, H को देखूंगा, A को देखूंगा, P को देखूंगा, P को देखूंगा, Y को देखूंगा, और मैं एक यहाँ पे नया स्ट्रिंग लिया, स्पेस नहीं है बीच में, नया स्ट्रिंग लिया। अब मैं देखूंगा जैसे H अगर इसमें नहीं है तो रिजल्ट में अगर H नहीं है, इसको मैंने सपोज रिजल्ट बोल दिया और इसको मैंने स्ट्रिंग बोल दिया, और पहला है H, अगर H नॉट इन रिजल्ट देन प्लस कर दो H को, फिर A नॉट इन H मतलब नॉट इन रिजल्ट देन प्लस कर दो A, अगर P नॉट इन रिजल्ट देन प्लस कर दो P, फिर एक P आएगा, अगर P नॉट इन रिजल्ट तो फिर से तो जो दूसरा P आया वो क्या है, वो रिजल्ट में पहले से है तो उसको प्लस नहीं करेगा, फिर Y नॉट, अगर Y रिजल्ट में नहीं है देन Y को भी प्लस कर दो। एकदम सिंपल लॉजिक है, इसका कोड देखो और सिंपल है। तो इस M1 मेथड का नाम हम लोग दे सकते हैं यूजिंग ट्रैवर्सिंग। ओके, तो S इक्वल्स टू हम लोग इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, उसके बाद रिजल्ट हम लोग लेंगे ब्लैंक स्ट्रिंग, कोई स्पेस नहीं, फिर हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स मतलब पूरा को देखना, पूरा को एक एक करके देखना, फॉर कैरेक्टर CH इन S, अब वो एक एक करके चेक करेगा, एक एक पे जाएगा, पहले H पे जाएगा, फिर A पे जाएगा, फिर P पे जाएगा, फिर P पे जाएगा, फिर Y पे जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर इफ CH नॉट इन, याद है मेंबरशिप मैंने करवाया था, हाँ, तो नॉट इन रिजल्ट, नॉट इन रिजल्ट अगर CH जो भी कैरेक्टर है अगर रिजल्ट में नहीं तो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू CH, मतलब रिजल्ट में प्लस कर दो किसको, CH उस कैरेक्टर को, अगर वो रिजल्ट में नहीं है तो उसको कर दो। और उसके बाद हम लोग क्या किए, प्रिंट आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट, आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स, और यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, ओके, समझ आया, ये एक प्रोग्राम हो गया, ये मेथड 1 है। जो मेथड 2 है वो है इंडेक्स, याद है फाइंड मैंने करवाया था एक फाइंड फंक्शन, वो तो मेथड 2 देखो, यूजिंग इंडेक्स और फाइंड, लेकिन मैं इसका यूज करने नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें देखो अगेन फंक्शन यूज हो रहा है तो ये सही नहीं है। अगेन सेम, S इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है, रिजल्ट ब्लैंक स्ट्रिंग लिए। अब फॉर I इन रेंज लेन ऑफ S, और स्ट्रिंग में भी मैंने बोला था कि वो 0 1 2 3 और 4 ऐसे 0 से ही स्टार्ट होता है, तो लेन ऑफ S अगर इफ S ऑफ I नॉट इन रिजल्ट
अगर एस ऑफ आई नॉट इन रिजल्ट, अच्छा इसमें ये जो है ना, ये फाइंड लॉजिक है लेकिन फाइंड का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर एस ऑफ आई नॉट इन रिजल्ट तो क्या करो, रिजल्ट में प्लस कर दो एस ऑफ आई को और प्रिंट कर दो, अच्छा इस दोनों जो कोड है, इस दोनों कोड में ज्यादा अंतर है नहीं। ये ऊपर वाला कोड क्या कर रहा था, डायरेक्टर कैरेक्टर्स को देख रहा था, ठीक है, और ये नीचे वाला जो कोड है ये उसका इंडेक्स को ले रहा है और उसके बाद कैरेक्टर को देख रहा है, इंडेक्स को लेके कैरेक्टर को देख रहा है, मतलब एक्सेसिंग हो रहा है यहाँ पे, समझे? दोनों सब लोग समझ गए, दोनों प्रोग्राम? हाँ, सेकंड वाला में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग एक स्ट्रिंग लिए, उसके बाद एक ब्लैंक स्ट्रिंग रिजल्ट बनाए, उसके बाद क्या किया, फॉर, यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉर सी एच इन एस डायरेक्ट हम लोग कर रहे थे, मतलब अब जो ये फॉर लूप चलेगा ये नंबर रिटर्न करके नहीं देगा। सपोज हमने हैप्पी दिया स्ट्रिंग में तो पहले एच लेगा, फिर ए लेगा, फिर पी लेगा, फिर पी लेगा, फिर वाई लेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें लेन ऑफ एस तक जाएगा, मतलब 0 से लेके लेन ऑफ एस। लेन ऑफ एस कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो एक कम तक चलेगा, मतलब 0 से लेके 4 तक चलेगा ये। तो पहले हमें 0 देगा, फिर हमें 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4 देगा। और अब यहाँ पे चेक किया, अगर एस ऑफ आई पहले चेक करेगा एस ऑफ 0, फिर चेक करेगा एस ऑफ 1, फिर चेक करेगा एस ऑफ 2, फिर चेक करेगा, करते जाएगा, फिर एस ऑफ 4 तक चेक करेगा। सेम चीज, अरे एस ऑफ 0 क्या है, एच है, एस ऑफ 1 क्या है, ए है, एस ऑफ पी क्या है, एस ऑफ 2 क्या है, पी है, 2 और 3, और फिर एस ऑफ 3 क्या है, पी है, और एस ऑफ 4 क्या होगा, वो वाई हो जाएगा। बात देखो सेम ही है ना समीर, यहाँ पे डायरेक्ट कैरेक्टर एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे उसका इंडेक्स एक्सेस होके कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं। वहाँ पे हमें डायरेक्ट कैरेक्टर मिल रहा था और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इंडेक्स से हम लोगों को कैरेक्टर ढूंढना पड़ रहा है। बस यहाँ पे एक छोटा सा, और देखो सेम ही तो चीज़ हुआ, नॉट इन रिजल्ट, यहाँ पे भी नॉट सी एच नॉट इन रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट के अंदर नहीं है तो कर दो ऐड, और अगर रिजल्ट के अंदर हुआ तो उसको मत करो ऐड, समझे? होमवर्क है, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम मिसिसिपी एंड रिमूव डुप्लीकेट्स बट कीप ओनली वोबल्स, ये दोनों करना है। तो लिस्ट से ही पहला जो चीज़, लिस्ट सुनने से जो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा वो क्या आएगा, व्हाट इज अ लिस्ट। लिस्ट तो सबको पता है, सबका लिस्ट में नाम आता है, किसी का मेरिट लिस्ट में आता है, किसी का फेलियर लिस्ट में आता है, किसी का गेम के लिस्ट में आता है, तो सब चीज़ में लिस्ट हम लोगों को पता है। बट पाइथन में उसका मतलब क्या है, अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल, ओके, एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। तो अ लिस्ट इज अ collection of multiple values stored in a single variable enclosed in square ब्रैकेट्स, ओके, ठीक है। अभी मैंने बोला था वेरिएबल मतलब क्या, एक कंटेनर। तो लिस्ट को समझ लो एक वही सेम कंटेनर
ओके, ये एक वही कंटेनर ही है। ये कोई कंटेनर है, बट इस कंटेनर में क्या है कि मल्टीपल कंपार्टमेंट्स है अलग अलग। जब कभी किसी दिन चांदनी जाओगे तो वहाँ पे ऐसा ऐसा डब्बा बहुत सारा मिलता है, जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें तुम अलग अलग सामान रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा। अब इसमें क्या है, इसमें अगर तुमको एक्स सामान रखना है, इसमें तुमको वाई सामान रखना है, इस वाले में तुमको ए सामान रखना है, इस वाले में तुमको बी सामान रखना है, तो तुम इजीली रख सकते हो। एक ही वेरिएबल के अंदर में इतना सब कुछ। ओके, इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारा वैल्यूज स्टोर्ड इन अ सिंगल डब्बा, इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इनक्लोज किसमें, एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होता है। ठीक है, लिस्ट्स आर, लिस्ट्स आर क्या, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, लिस्ट आर ऑर्डर। ओके, उसके बाद दे आर म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब कैन बी चेंज्ड, कैन बी। अच्छा मेरे को ये बताओ, स्ट्रिंग क्या है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? हम्म, मेरे को सबके मुंह से आंसर चाहिए, खाली पैराशू के मुंह से नहीं, सबके मुंह से। हम्म। हम्म, और सब लोग रिवाइज करते रहना जो पुराना टॉपिक्स है। और कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, डिफरेंट डेटा टाइप्स, जैसे कि ऊपर में हम लोगों ने देखा। अब ये हो सकता है, अब ये जो बी स्टोर हुआ है, ये इंट हो सकता है, ये ए भी इंट हो सकता है, लेकिन ये कैर हो सकता है, ये स्ट्रिंग हो सकता है, ये वाई जो है ये फ्लोट हो सकता है। हाँ, तो अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे अगर सपोज ये किसी इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट का डब्बा है, तो इसमें मैंने अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक सेंसर दे दिया, इसमें मैंने मोटर्स दे दिया, इसमें मैंने ESP32 दे दिया, इसमें मैंने कैमरा दे दिया। तो ऐसा टाइप का कुछ भी हो सकता है इसमें। ओके, अभी एग्जांपल देखो। एग्जांपल है मार्क्स इक्वल्स टू 90, 85, 78, 92। ये हो गया एक स्ट्रिंग। जैसे नेम्स, गया, आलोक हो गया, समीर हो गया, और अभी मेरे क्लास में कौन है, आदित्य हो गया। वाह, 4 मार्क्स, 4 रैंडमली हो गया मैच, अच्छा बात है। उसके बाद जैसे मैंने डेटा में दे दिया 10, पाइथन 3.5, ऐसा दे दिया। तो मतलब मिक्सिंग भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मतलब सेम डेटा हो सकता है, और नहीं तो अलग अलग भी हो सकता है। ओके, अभी आते हैं क्रिएटिंग अ लिस्ट, क्रिएटिंग अ क्रिएटिंग अ लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट।
जैसे LST ये मैं लिखा और एक ऐसा ब्रैकेट दे दिया, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी लिस्ट। ओके। अभी जैसे मैंने दिया नंबर्स इक्वल्स टू 1 2 3 4, अभी हो जाएगा लिस्ट विथ वैल्यूज। ओके, ये हो गया। अब आते हैं, अब हम लोग ना, पता है ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, मतलब रेयर है, ये नहीं जल्दी कोई बताता है, ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। लिस्ट यूजिंग लिस्ट फंक्शन, लिस्ट फंक्शन से भी हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। कैसे, देखो। रेयर मतलब स्कूल लेवल पे कम सिखाता है, नहीं भी सिखाए। लिस्ट यूजिंग लिस्ट फंक्शन कैसे, मैंने लिखा LST, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, हाँ स्मॉल में LST लिस्ट, और यहाँ पे अगर लिख दिया हेलो, और अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट LST, इसको कर देता हूँ, तो ये मेरे को आउटपुट में जो है देगा HELL ओ, हेलो, हो गया। ओके, अभी इतना तक सबको समझ आया। मतलब ये लिस्ट है जो है। हम्म हाँ वो ऑटोमेटिक, हाँ वो ऑटोमेटिक वो हर एक कैरेक्टर को ब्रेक कर दिया। हम्म वो भी इसमें करेगा, बड़ा बिग लेटर्स में। बिग लेटर्स में मतलब, हाँ बिग, नहीं एक मिनट, अरे मतलब कहने का मतलब है, सॉरी, यहाँ पे ये मैं एक बिग दे रही हूँ एक स्मॉल दे रही हूँ, इसलिए कंफ्यूजन है। HE, हाँ, अगर मैं स्मॉल में करूंगा तो वो स्मॉल में क्रिएट करेगा, अगर मैं बड़ा में करूंगा तो बड़ा में, जैसे HELLO, अब ये बड़ा में सेम। हाँ, अच्छा, अगर मैं स्क्रीन मिरर करके तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहूँ, हो सकता है क्या, एक्सटेंड टू आईपैड स्क्रीन, तुम लोगों को टर्मिनल वाला में ना एक्सपर्ट होना पड़ेगा, अच्छा रहता है, जल्दी जल्दी काम होता है, छोटा छोटा मोटा। हाँ, तो अभी मेरा ये क्वेरी है कि जैसे मैंने LST बनाया, एक LST इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन बनाया, लिस्ट फंक्शन में मैंने दिया HELLO, हेलो, ठीक है। अब मैं करता हूँ प्रिंट LST, एंटर, देखो स्मॉल में दिया, स्मॉल में डिकोड हुआ, देख रहे हो। हम्म अगर मैं यही चीज कैपिटल में दूं, HELLO, और मैं प्रिंट कर दूं, देखो प्रिंट में आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 दूं, देखना, पहले मैं स्ट्रिंग 1 2 3 4 दूंगा, इंटीजर नहीं दूंगा, ठीक है, देखो स्ट्रिंग में है अभी भी, ब्रैकेट में ना, देखो ब्रैकेट में है ना अभी भी, हाँ, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 सेपरेट हो गया। लेकिन अगर मैं नंबर में दूं तो मेरे को भी नहीं पता है, मैं तुम लोग के साथ ही सीख रहा हूँ, देखो मेरे को भी ये चीज़ नहीं पता है, 1 2 3 4, देखो लिस्ट में अगर दिए तो देखो एरर आया, फाइल लाइन 1 इन मॉड्यूल टाइप एरर, देखो क्या है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, तो इंट ऑब्जेक्ट को आइटरेट नहीं किया जा सकता है, तो मतलब इंटीजर वैल्यू के साथ काम नहीं करेगा, अगर तुमको इंटीजर वैल्यू देना होगा तो तुमको स्ट्रिंग में पास करना होगा, तब वो क्या होगा ना कि एक एक को आइटरेट कर पाएगा।
क्योंकि देखो जब हम लोग नंबर देते हैं कोई भी वेरिएबल में, तो देखो वो आइटरेट नहीं हो पाता है, उसको आइटरेट नहीं कर पाते, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिजिट एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है ना। लेकिन स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, आइटरेट कर सकते हैं, इंडेक्सिंग होता है उसमें 0 1 2 करके, नंबर में कभी नहीं होता है, इंटीजर वैल्यू में कभी नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज यहाँ पे अलाउ नहीं है, नहीं हो पाता है। रुको, तो यहाँ तक क्लियर है सबको अब? हेलो, सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स, इंडेक्सिंग। ओके, ठीक है, इंडेक्सिंग से हम लोग इसको देखेंगे, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग रूल क्या बोलता है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, सिमिलर एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम -1। डन, कोई दिक्कत? ये तो वही पुराना वाला चीज है, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होना चाहिए। अब मैं एलएसटी बनाता हूँ एक, 10 20 30 और 40, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ, एक्सेस कर रहे हैं, प्रिंट LST 0, ये क्या किया मैंने, ये क्यों किया, तो ये मेरे को क्या देगा, 10, और प्रिंट LST -1, तो ये मेरे को देगा 40। ओके, तो इतना तक समझ आया, वही सेम, वही वाला है, लिस्ट वाला ही कहानी है, ठीक है। अब आते हैं स्लाइसिंग में। ओके, इसका जो सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स वही सेम रहेगा, जो लिस्ट है उस लिस्ट का नाम, लिस्ट नेम, स्टार्ट, एंड, स्टेप। आई डोंट थिंक कि इस वाले चीज में किसी को भी इशू होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये पूरा चीज करवाया है। ओके, अब एग्जांपल्स देखो, सेम ही है, सब सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जांपल, LST इक्वल्स टू 10 20 30 40 50, प्रिंट LST 1:4। अब तुम लोग बताओ ये क्या होगा, रुको पहले मैं आदित्य से पूछूंगा, क्योंकि उसने स्ट्रिंग का क्लास किया है, तो ट्राई करो आदित्य बताने का कि ये स्टेटमेंट मेरे को क्या देगा। सर ये 20 से लेके 50 तक का एलिमेंट्स रीड करेगा, 10 को नहीं करेगा सर, 50 भी नहीं करेगा, 40 तक करेगा सिर्फ। हाँ, एकदम 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 सही। तो ये म्यूट कर लो, तो ये 20 से स्टार्ट होगा, और ये मेरे को आंसर लिस्ट के फॉर्म में ही देगा, ठीक है। मतलब जब प्रिंट करते तो लिस्ट कैसे आता है, ऐसे अच्छा म्यूट कर लो तुम लोग में से कोई जिसका माइक खुला है, तो लिस्ट के फॉर्म में ही आएगा। तो ये 20 से स्टार्ट करेगा, 30 देगा, और लिखा है 4, लेकिन 4 तक नहीं जाएगा, 4 - 1 तक जाएगा, मतलब जो लिस्ट है अपना 0 1 2 3 4, तो इससे एक कम तक ये जाता है, तो 40 तक जाएगा। वाह, एकदम सही बोला। अब प्रिंट LST
ब्लैंक इज टू 3। ये मेरे को समीर बोलेगा, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो। मेरे ख्याल से इसमें 10 और 20 प्रिंट करेगा बस। ठीक से बोलो। सॉरी सर, ये 10, 20 और 30। पहले गलती क्यों हुआ था, पहले मेरे को वो बताओ। तुम क्या सोचा था, वो चीज़ हमको पहले बताओ। वो लिख रहा था। क्या कुछ और लिख रहे हो क्या? नहीं, वो कंप्यूटर साइंस का लिख रहा था। स्कूल का कि मेरा? नहीं, वो कोडिंग लिख रहा था थोड़ा सा लास्ट क्लास में। अच्छा लास्ट, पहले इस क्लास पे ध्यान दे दो, उसका बाद में लिखते रहना। तो ये ब्लैंक है, इसका मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा तो 10 देगा, 20 देगा, और 3 - 1 तक मतलब 2 तक जाएगा तो 30 देगा। तो 10 देगा, 20 देगा और 30 देगा। ठीक है, प्रिंट LST। अच्छा ये मेरे को आलोक बताएगा। नहीं आलोक, हाँ हाँ आलोक बताएगा। बोलो आलोक। The last तक जाएगा ना, 40 50 तक जाएगा सर। हम्म ये शायद वाला चीज सब स्टूडेंट के अंदर से खत्म हो जाना चाहिए। शायद बोल के नहीं होता है, एग्जैक्ट प्रॉपर बोलना। कॉन्फिडेंट रखो अपने में, यहाँ कॉन्फिडेंट रखोगे ना, बहुत जगह काम आएगा, लिटरली बहुत जगह काम आएगा। अभी तो LST, अब ये मुझे पैराशू बताएगा। क्या होगा? 50 40 30 20 10। ठीक है, नोट सेम slicing rules as strings। ओके फिलहाल स्ट्रेंजर सिंह देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? स्ट्रेंजर सिंह। अच्छा स्ट्रेंजर्स थिंग, यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अभी कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे वो देखो। तो प्लस, यूजिंग प्लस ऑपरेटर से हम लोग इस चीज को करते हैं। अगर मेरा ऐसा है A 1 2 3 और एक है B 4 5, C A प्लस B और प्रिंट कर देंगे C को, तो ये मुझे दे देगा 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत इसमें? अगर तुम्हारा है ऐसा A इक्वल्स टू, सर मेरा एक डाउट है। बोलो। मेरा भी नेट अगर अगर ए और बी में सेम एलिमेंट रहेगा, तो जब हम लोग प्रिंट सी करेंगे तो क्या सी में वो सेम एलिमेंट दो बार आएगा? हाँ रुको मैं वो भी बता देता हूँ, पहले एक चीज देख लो। A B ये चीज हो गया, ठीक है ऐसा। अब अगर तुम लोग का जो डाउट था सेम, अब जैसे A इक्वल्स टू, नंबर का लूँ कि स्ट्रिंग का लूँ एग्जाम्पल? अरे नंबर का भी ले लेता हूँ, स्ट्रिंग का भी ले लेता हूँ। अगर ऐसा है 1 2 3, B है 1 2 3, A C में मैंने किया A प्लस B, तो ये देगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अगर हम करते हैं D इक्वल्स टू B प्लस C, तो ये भी मुझे देगा
पहले ये एलिमेंट ऐड होगा, फिर वो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करूँ a इक्वल्स टू बी, सी है और b में ए बी डी है, तो अगर मैं सी करूँ a प्लस बी तो ये देगा ए बी सी, मतलब वो इसके साथ ये सिंगल कोट के साथ। ठीक है, वो मैं जल्दी जल्दी में हो सकता है एक दो मिस कर जाऊं तो वो देख लेना। तो ए बी सी और फिर होगा ए बी डी, और अगर मैं वही डी करूँ बी प्लस ए तो ये हो जाएगा ए बी डी और ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? हम्म। भाई इतना ठंडा कलकत्ता में बढ़ गया है ना, पूछो मत। अब आते हैं रिपीटिंग या रिप्लिकेटिंग। ये भी शायद नहीं सिखाता है, ये नहीं कराता है 11th में। लिस्ट, ओके, तो इसमें हम लोग यूजिंग ये वाला इनटू ऑपरेटर, देखो सेम ही है थोड़ा सा, ये स्ट्रिंग्स की तरह, ज़्यादा अंतर है नहीं। अगर कोई एक चीज़ अच्छे से कर लोगे तो लिस्ट भी हो जाएगा। प्रिंट एलएसटी इंटू 3, अगर ऐसा करते हैं तो ये हमें देगा एक सिंगल लिस्ट 1 2 1 2 1 2। अगर एलएसटी रहा ए बी और हम लोग करते हैं प्रिंट एलएसटी इंटू 2, तो ये भी हमें देगा ए बी और ए बी। ठीक है, अच्छा एक नोट चीज जो तुम लोग याद कर सकते हो लेकिन जो थोड़ा डीप है, तुम लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा, ये है रिप्लिकेशन repeats elements not memory। मेमोरी नहीं रिपीट करता है, वो एलिमेंट्स रिपीट करता है, मतलब अंदर वाला चीज को बार बार वो रिपीट करेगा, वो मेमोरी को नहीं रिपीट करेगा। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग विथ लिस्ट। ओके, अच्छा देखो वर्किंग विथ लिस्ट्स। ठीक है, पहला आता है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। लिस्ट, अभी एलएसटी बनाया मैंने एक 10 20 30, फिर मैं लिखा फॉर, फिर मैं लिखा फॉर आइटम इन एलएसटी प्रिंट एक्स, तो ये मेरे को आउटपुट में दे देगा 10 20 30। देखो मैंने आइटम लिखा है, मतलब ये अब डायरेक्ट नंबर को जाएगा, डायरेक्ट वो एलिमेंट्स को विजिट करेगा और वो मेरे को प्रिंट कर देगा डायरेक्ट एलिमेंट्स। बट अगर मैं ऐसा करूँ यूजिंग इंडेक्स, मेरे को ट्रैवर्स करना है यूजिंग
इंडेक्स, इंडेक्स मतलब 0 1 2। तो अगर लिस्ट है मेरा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, जो कि मैंने बताया ऊपर में। तो इसका हो जाएगा एल एस टी इक्वल्स टू 10 20 30 0 1 2। अब ये हो जाएगा फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एल एस टी। लेन ऑफ एल एस टी बताओ कितना है तुम लोग? 3 है लेन ऑफ एल एस टी। और जाएगा कितना से कितना ये वाला फॉर लूप जो है? 0 से 2 जाएगा ना। 0 से 2 जाएगा। तो 0 से 2 जाएगा मतलब यहां से यहां जाएगा, है कि नहीं? तो प्रिंट एल एस टी ऑफ आई, तो ये मेरे को दे देगा 10 20 30। तो ये हो गया इंडेक्सिंग से एक्सेस करना, ट्रैवर्स करना। और ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट आइटम्स को एक्सेस करना। आइटम लिखा हूँ, एलिमेंट्स लिख सकते हो, एलिमेंट लिख सकते हो। यहाँ पर अपडेटिंग लिस्ट एलिमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। अब एल एस टी इक्वल्स टू 10 20 30 है। मैं चाहता हूँ 20 बदल के 99 हो जाए, तो मैं खाली उसका इंडेक्स इंडेक्स ये मैं इंडेक्स दूंगा, और इक्वल टू मैं कर दूंगा 99। और फिर मैं करूंगा प्रिंट एल एस टी एल एस टी, तो ये मेरे को दे देगा 10 99 30। समझ आया? 20 उड़ गया मतलब। उड़ गया, हाँ अपडेट हो गया, ये उसकी जगह में ये आ गया। तो अनलाइक विकास जाबुआ 9 बजे एगो 9:30 इसके स्पॉट एडिंग एलिमेंट्स, ओके। तो एल एस टी इक्वल्स टू 10 20 तू नहीं है 30, ठीक है। उसके बाद एल एस टी डॉट अपेंड अगर हम लोग कर देते हैं 40, अगर एल एस टी डॉट अपेंड हम लोग करते हैं, ए रुको, वीडियो हो रहा है ना भाई? हाँ 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 40। तो ये जो है ना, ये चीज क्या करेगा, ये चीज कर देगा 10 20 30 40। अपेंड मतलब एक्सटेंड कर देना, ऐड करके एक्सटेंड करना, ऐड करके एक्सटेंड करना, ठीक है। तो ये है अपेंड, मतलब ऐड भी कर दिया और आगे भी बढ़ा दिया। और एक होता है एल एस टी, क्या बोल रहे हो? ये चीज बहुत सताया था, कुछ समझ ही नहीं आता था भाई। अच्छा, ये चीज अभी इंसर्ट एक होता है, इंसर्ट ओके, 1 से 15। अगर मैं बोलूंगा ये होता है इंडेक्स, ओके, और ये होता है वैल्यू। तो ये क्या करेगा, 1 कौन सा है अभी लेटेस्ट, 1 0 1 2 3, तो 1 पोजीशन है यहाँ। तो यहाँ पे
इंसर्ट कर देगा, घुसा देगा, पक से घुसा देगा। तो 10, 15, 20, 30, 40, देखो ये दे देगा मेरे को। मतलब वन पोजीशन जो था उस पे 15 घुसा दो। समझ आया? अच्छा, मतलब तो इसमें एक इंडेक्स बढ़ जाएगा। हाँ, एक इंडेक्स बढ़ जाएगा। इंसर्ट मतलब क्या? इंसर्ट करना, बीच में घुसाना। तो वन पे घुसाना, वन पे पहले 20 था तो उसकी जगह ये, हाँ अगर ये रिप्लेस रहता तो उसको हटा के 15 घुसा देता, लेकिन वो नहीं है। ये क्या है? इंसर्ट करना। अभी जैसे देखो, अभी जैसे रिमूविंग एलिमेंट्स, वो मैं सब दिखा दे रहा हूँ तुमको करवा के, प्रैक्टिकल रिमूविंग। हल्का सा बहुत अप करके करिए ना। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? हाँ सर। बाबा, नोट्स तो भाई प्रोवाइड कर ही देते हैं। खुद का ये तो नोट्स बनाओ लिख लिख के, जो हम क्लास में लिखाते हैं। ये तो मेरा नोट्स को जेरोक्स कर लो। तो लिस्ट में अभी जो लेटेस्ट लिस्ट ये है, इसमें से 20 रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 10, 15, 30 और 40। और अगर हम लोग लिस्ट डॉट पॉप करते हैं, देन पॉप का ये खासियत है कि वो लास्ट से हटाएगा। ये लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। किस पे काम करता है? लीपो पे। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये कर देगा, लास्ट वाला हटा देगा, 15, 30। क्योंकि लास्ट में देखो अपेंड के थ्रू क्या 40 ही ऐड हुआ था, तो जो लास्ट में इन होगा वही आउट होगा। तो ये 40 को हटा देगा। ठीक है, ऐसा। अब हमको कुछ प्रैक्टिकल करना है, वो मैं 10, 20, 30। लिस्ट बना, प्रिंट, देखो यही आ गया। lst डॉट अपेंड 80। 80 अपेंड हो गया। हाँ। उसके बाद अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ, lst डॉट lst डॉट इंसर्ट। इंसर्ट, अब देखो लिस्ट के अंदर में मैं पहले एक चीज देखना चाहता हूँ। 1 पे मैं 15 इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। शुभम, अब ये देखो, ठीक है, हुआ सेम चीज। ठीक है। अब अगर मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ना एक लिस्ट करवाना चाहता हूँ, देखो लिस्ट होता है कि नहीं। 1, 2, 3। ठीक है, मैं एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट 1 पोजीशन पे करना चाहता हूँ, देखो होता है कि नहीं। वाह, हो गया। देखो देखो, आया 1 पोजीशन पे हुआ। ये देख रहे हो, 10 के बाद 0, और उसके बाद देखो एक लिस्ट इंसर्ट हुआ। फिर चाहे ये लिस्ट नंबर का हो, या जो छोटा वाला जो लिस्ट है वो वर्ड का हो, स्ट्रिंग का हो, या मिसमैच हो, सॉरी मिक्स हो, कोई मतलब नहीं है, घुस जाएगा। तो हम लोग एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट इंसर्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत। और हम लोग एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते थे। ओके, ठीक है। तो अभी मैं
रिमूव ना। तो मैं अब LST डॉट डॉट रिमूव, मैं एक लिस्ट करना चाहता हूँ 1, 2, हाँ 1, 2, 3। देखो रिमूव हो गया। अब जो ये समीर ने अपना थोड़ा ज्ञान चलाया था और उसने क्या बोला था कि पॉप का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा। किसने बोला था पॉप का यूज करने? समीर ने किस चीज के लिए बोला था? इंसर्ट में बोला था ना। नहीं पता। अम्म, किसी में जिसमें भी बोला था। तो पॉप सही से काम नहीं करेगा क्योंकि पॉप कोई एलिमेंट को पर्टिकुलर डिलीट नहीं करता है। हाँ, वो लास्ट वाला चीज को डिलीट कर देगा। लास्ट में 80 ही तो ऐड हुआ था ना। लास्ट में क्या 80 ही ऐड हुआ था, तो उसी को हटा देगा। तो इंसान किसी को भी रिमूव कर सकता है ना, हाँ हाँ, तुम वो कैरेक्टर दो, वो हटा देगा। वाले को करेगा। अब एक चीज और है। अभी जैसे एक 10 है ना, मैं चलो एक और 10 अपेंड करता हूँ, ठीक है। मैं LST में .append अपेंड करता हूँ 10 को। एक 10 पहले से था, एक और 10 अपेंड करता हूँ और प्रिंट करवा देता हूँ। अभी देखो एक 10 लास्ट में ऐड हुआ। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे LST डॉट रिमूव करता हूँ, किसको? 10 को। देखो अभी जो पहला 10 है वो हटा है, पुराना 10 नहीं हटा था। देखो तो रिमूव फंक्शन का बस यही एक डिमेरिट है कि अगर डुप्लीकेट रहा तो जो पहले उसको मिलेगा उसको वो हटा देगा, दूसरा वाला को नहीं हटाएगा। ओके। ओके। अब पॉप फंक्शन क्या करेगा? LST डॉट पॉप, वो 10 को हटा देगा क्योंकि देखो हट गया। 10 को रिटर्न किया ना, देखो यहाँ पे 10 रिटर्न हुआ। अब अगर हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट LST, देखो 10 हट चुका है। इतना तक समझ आया सबको? 5, 1, 8, 3। मैं करता हूँ प्रिंट लेन। लेन को तो तुम लोग जानते ही हो, लेन LST। here 4 print max of LST। प्रिडिक्ट करो कि क्या देगा हमें। कितना देगा? अच्छा एक केस में 3 देगा। मैक्स लिखा हुआ है। हाँ तो वो तो उसी में देगा। 8 देगा, 8 देगा। हमें देगा यहाँ पे इतना। और प्रिंट कर देंगे min ऑफ LST, तो ये हमें दे देगा 1। और प्रिंट करेंगे सम ऑफ LST, तो ये हमें देगा सम कितना होगा वो करके दे देगा। तो प्रिंट करेंगे अगर SUM सम। वाओ, अगर हम लोग
ए बी सी ये कैरेक्टर दिए तो उसमें अनसपोर्टेड ऑपरेंड मतलब उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये खाली इंट के लिए ही होगा, इंट के लिए ही सम होगा। हाँ 17 दे देगा, इंट के लिए ही सम होगा खाली। ओके मैं कुछ यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तुम वो देख लो, ये तुम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लिस्ट्स, लिस्ट्स, लिस्ट मेथड्स, lst इक्वल्स टू 3141 ये, और lst डॉट sort सॉर्ट कर दो और फिर प्रिंट कर दूं lst को, देगा 1134, मतलब जस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। रिवर्स तो तुम लोग जानते हो, तो रिवर्स का नहीं करा रहा हूँ। अब क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, करो अब आराम से। क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ लिस्ट, मतलब सब यूजर डिफाइंड, मतलब यूजर लिस्ट देगा, यूजर लिस्ट के अंदर वैल्यू देगा, और जो भी यूजर वैल्यू देगा उस लिस्ट के अंदर में उसका सम मेरे को चाहिए। काउंट इवन एंड ऑड नंबर्स, ये भी यूजर डिफाइंड होगा। यूजर अपने मन से कुछ भी नंबर्स देंगे, उसमें से कितना इवन और कितना ऑड है बताओ। क्या है, तो मैं प्रेडिक्ट, अब एक और सेट ऑफ क्वेश्चन है। सही किया है पैराशू ने। हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे, एज की यूजर डिफाइंड बोला है तो हम लोगों को खुद एक लिस्ट बना के उसमें देना पड़ेगा। एम्प्टी लिस्ट लिए फॉर एन, और एक एन लिए, एन इंट इनपुट एंटर साइज ऑफ लिस्ट, लेट्स से n इक्वल्स टू 5 दी, फॉर, और एक सम इक्वल्स टू 0, फॉर I in range 5 प्लस 1, सॉरी n प्लस 1, क्योंकि n तक जाएगा ना। एक मिनट, n ही देंगे ना, n प्लस 1 क्यों देंगे, 0 से स्टार्ट होगा ना,
तो अगर साइज हम लोग देंगे 6, तो 0 से 5 तक चलना चाहिए ना। हाँ, तो n देंगे, +1 क्यों देंगे, 1 तक वैल्यू देगा 0 से लेके। अब यहाँ पे सपोज मैंने एंटर किया 1 2 3 4 5, सपोज। अब फिर एक और फॉर लूप, क्या हो जाएगा, 2 फॉर लूप लेना पड़ेगा मेरे को। कोड तो उसका नो डाउट बहुत अच्छा था, ये जो बंदे ने किया है, आलोक ने जो किया है, लेकिन बेसिकली एक में लो और एक में दो। ट्रैवर्सिंग भी तुम लोग सीख जाओगे ना। ठीक है, तुम्हारा होल कोड हो गया। ओके, ऑड इवन ना, काउंट इवन एंड ऑड फ्रॉम द लिस्ट। तुम लोग यूजर डिफाइन से ट्राई करना, मैं यूजर डिफाइन नहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक एल लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिया। इसमें कितना इवन है, 1 2 3, 3 इवन है, और कितना ऑड है, 1 2 3, 3 ऑड है। इवन इक्वल्स टू ऑड इक्वल्स टू 0 फॉर आइटम इन L if item %2 equals to 0, then even में प्लस कर दो 1, else odd में प्लस कर दो 1, और प्रिंट कर दो even is even, print odd is, ठीक है। तो ये आइटम जो है इन एल, तो पहले 1 को देखेगा, 1%2 इक्वल्स टू 0 नहीं, तो ऑड +1 हो जाएगा। फिर 2 में देखेगा तो 2 इसमें आएगा, इवन +1 हो जाएगा। 3 में देखेगा +1, 4 को देखेगा इसमें, 5 को देखेगा इसमें, 6 को देखेगा इसमें। तो एक लिस्ट लो, 1 2 3 4 5। तुम लोग यूजर डिफाइंड लिस्ट लेना और घर में ट्राई करना। ये सभी पूरा ही होमवर्क है, जो यहाँ पे करवा रहा हूँ वो भी, और जो नहीं करवा रहा हूँ वो भी, ठीक है। तो पूरा ही एक तरह से होमवर्क है, वो मान के चलो, और सब तो करना ही है। L इक्वल्स टू इतना, मेरे को क्या करना है, रिवर्स करना है ना। तो एक नया M इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे। सिंपली पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से शुरू होता है, ठीक है। पर नेगेटिव इंडेक्सिंग में जाएंगे क्यों, उसका नौबत क्यों आने दे। अगर हम लोग 4 से लेके 0 तक ट्रैवर्स कर लेंगे तो क्या हमें एलिमेंट्स नहीं मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा।
तो for I in range len of L -1 से लेके -1 तक जाना है और -1 जंप करना है। और m में क्या कर देना है, m डॉट अपेंड कर देना है L ऑफ I को और फिर प्रिंट कर देना है m को। इसका देखो, इसका ट्रुथ टेबल देखो, पहले I L ऑफ I len ऑफ L कितना है, 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 4, फॉर लूप 4 से स्टार्ट होगा जाएगा माइनस, फॉर लूप में ऐसा कुछ है, हाँ, और -1 करके स्टेप होगा। तो फॉर लूप एग्जैक्ट कहाँ है, यहाँ से वैल्यू देगा मेरे को कहाँ तक, 0 तक का, और हमें वैल्यू एग्जैक्ट क्या मिलेगा, 4 3 2 1 0। ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा क्योंकि -1 जंप कर रहे हैं, तो -1 होते होते जंप होगा, ठीक है, और अपेंड कर रहे हैं। तो पहले 4 L ऑफ 4 कितना है, 5, तो m में 5 आ गया, तो m में 5 आ गया, ठीक है। अब L ऑफ 3 में 4 है, तो 4 5 4। अब L ऑफ 2 में 3 है, 5 4 3। अब L ऑफ 1 में 2 है, 2 है, 5 4 3 2। अब L ऑफ 0 में 1 है, समझ आया। तो एट लास्ट हमें क्या मिल गया, 1 मिनट, 2 था ना, 2 और 1, तो पहले अपना 1 2 3 4 5 था, अभी हम लोगों को मिल गया 5 4 3 2 1, और ये लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। बोलो सबको समझ आया, अंगूठा ही दिखा दो भाई।